आप भी ऐसा सोचते हैं तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये प्रसंग आपकी सोच बदल देगा। हरे कृष्ण दोस्तों, आप सब ने ये सुना होगा कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये ऐसे ही नहीं बोला गया है, ये जिन्होंने बोला है आज उनका प्रसंग आपको सुनाता हूं। सेठ मलुक सेठ थे, व्यापारी थे, भगवान में कम विश्वास था। बताते हैं कि बचपन में बड़े संस्कारी थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी सिर्फ व्यापार, धन दौलत यही दिखाई देता। एक धर्मशाला में जाकर के रुके, व्यापार के सिलसिले में गए। उसी धर्मशाला में नीचे वाले कमरे में कोई सन्यासी रुके हुए थे, कोई साधु रुके हुए थे। सुबह के 4 बजे थे। इधर जो सन्यासी थे, साधु थे, वो नाम जाप करने लगे, सीताराम 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 सीताराम। नाम जाप चलता रहा। सुबह सुबह की बेला थी। इधर सेठ जी जो है वो अपनी निंद्रा में थे, उनकी निंद्रा खराब हो, बड़ा गुस्सा है। सर्दी का समय था कि कौन सुबह सुबह ये नाम जाप कर रहा है, सीताराम 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 सीताराम। नींद खराब कर दी गई। लेकिन ये साधु जो है लगातार नाम जाप कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम। सुबह हुई, सेठ जी पता करने आए कि कौन है ये, क्यों शोर मचा रखा है यहां। पता लगा एक सन्यासी, एक साधु है, उनके पास गए। बोले कि क्यों महाराज ये सुबह सुबह आप नाम जाप कर रहे हो, सीताराम 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 सीताराम, क्या होगा इससे? मेरी नींद खराब कर दी आप। इस सुबह सुबह आराम करने का समय होता है, आराम से उठो, खाओ पियो, मस्त रहो। सुबह 4 बजे उठ करके कौन सीताराम सीताराम करता है? पूरा दिन पड़ा है, जो करना है करो। सारा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। महाराज बोले कि बेटा, ये खान पान, जीवन की सारी व्यवस्थाएं उन भगवान की वजह से ही तो हैं, श्री राम की वजह से ही तो हैं, ईश्वर की वजह से ही तो हैं। यदि वही किसी को खान पान और व्यवस्थाएं नहीं देंगे तो फिर कैसे दिनचर्या चलेगी, कैसे पूरा दिन आराम से कटेगा? उनके बिना तो कुछ भी संभव नहीं। तो सेठ ने कहा कि अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि आपके नाम जपने से ही आपकी दिनचर्या चलती है, सारी व्यवस्थाएं होती, कुछ भी मन में आता है कुछ भी कह देते हो अपनी सहूलियत के लिए, कुछ काम धंधा आपको करना नहीं है, नाम जाप करना है, बस ये ढोंग करना है, कुछ काम धंधा नहीं करना है। आप ऐसे ही व्यवस्थाएं नहीं बनती, काम धंधा करना होता है, मेहनत करनी होती है। जब मेहनत करते हैं ना तो आपका भाग्य चमकता है, धन आता है, उससे व्यवस्थाएं बनती है। नाम जाप करने से व्यवस्थाएं नहीं बनती। तो महाराज ने बड़े शांत स्वभाव से कहा कि सारी व्यवस्थाएं नाम जाप करने से ही बनती है। जो भोजन हम करते हैं वो ईश्वर ही हमें देते हैं, तभी हम कर पाते हैं। तो सेठ जी बोले कि ठीक है, तो मैं तुम्हें 24 घंटे का समय देता हूं। मेरी नजर में तो भगवान होता नहीं, लेकिन यदि तुम कहते हो कि भगवान होता है और वही सब कुछ देता है, तो मैं 24 घंटे का समय देता हूं। 24 घंटे में अपने भगवान को बोले कि मुझे भोजन करवाए, मैं कुछ भी नहीं करूं। यदि तुम्हारे भगवान ने मुझे भोजन करवा दिया तो मैं जिंदगी भर के लिए तुम्हारा शिष्य बन जाऊं, और यदि भगवान ने भोजन नहीं करवाया तो तुम मेरे शिष्य बन जाओ। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, ऐसा कर लीजिए। अब सेठ जी ने सोचा कि मैं यहां रहूंगा तो भोजन को देख करके इच्छा जागृत होगी, भूख लगेगी, क्या पता मैं भोजन कर ही लूं, या कोई आकर के कुछ भी दे जाएगा, प्रसाद दे जाएगा, कुछ भी दे जाएगा और मैं गलती से खा ही लूं। तो एकांत में चला जाता हूं, एकांत में जाऊंगा जहां कोई भोजन ना दे, और 24 घंटे बाद मिलता हूं इनसे और फिर बताता हूं। इधर महाराज जो है अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं, कह रहे हैं प्रभु इसे सद्बुद्धि दे, इसे समझा प्रभु कि सबका दाता तू ही है, तू ही सबको देता है, इसका शिष्य नहीं बनना प्रभु, मुझे आपकी शरण में रहना है। ये साधु प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। इधर जो सेठ जी हैं वो जंगल में चले गए हैं। वहां से थोड़ा सा दूर एक पेड़ पर जाकर के, बड़ के पेड़ पर जाकर के बैठ जाते कि यहां बैठा रहूंगा, अब यहां कहां से खाना आएगा, कौन खाना खिलाएगा? कल जब पूरे 24 घंटे बीत जाएंगे तब जाऊंगा और फिर बताऊंगा कि देखो कुछ नहीं दिया तुम्हारे भगवान ने, अब बन जाओ शिष्य। इधर ये पेड़ पे बैठे हुए हैं। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, कुछ बंजारे आए। उन बंजारों ने वहां पर अपना भोजन तैयार करना शुरू किया। थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए रुके थे। बंजारे तो ऐसे ही होते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। तो उस पेड़ के नीचे वो अपना भोजन तैयार करने लगे और भोजन तैयार हो गया। इधर ये सेठ बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए नीचे नहीं उतरूंगा, कितनी भी अच्छी खुशबू आए भोजन नहीं करूंगा, और जब भोजन मैं ही नहीं करना चाहूंगा तो मुझे कौन करवा सकता है?
बस कल सुबह की तो बात है, कल 24 घंटे बीत जाएंगे, पर भोजन नहीं करूंगा। इधर बंजारों का भोजन तैयार हुआ और दूर से आवाज आई कि जैसे बहुत सारे घोड़े आ रहे हैं। पुराना जमाना था, डाकू इस तरह से आते थे, डकैत इस तरह से आते थे। बंजारों ने सोचा कि डकैत आ गए हैं, डाकू आ गए। वो अपना सामान उठा करके भाग गए, भोजन वहीं रह गया। पीछे से डकैत आ गए, बहुत सारे घोड़े आ गए। डकैतों ने देखा कि यहां तो भोजन तैयार रखा हुआ, तो डकैतों ने सरदार से कहा कि सरदार, आज तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, गर्मा गर्म भोजन तैयार है, पहले भोजन कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। तो सरदार ने कहा कि नहीं, ये कोई जाल बिछाया गया है, किसी ने हमारे खिलाफ जाल बिछाया है, किसी को पता था कि हम यहां से गुजरेंगे, ये भोजन रास्ते में रखा है, इसमें जहर मिलाया होगा, हम भोजन खाएंगे और हम मर जाएंगे। यही तो सामने वाला चाहता है, तो इस भोजन को कोई भी नहीं खाएगा, और जिसने ये जाल बिछाया है वो यहीं आसपास कहीं होगा, उसको ढूंढो, खोजो उसको कहां है। अब सारे डाकू खोजने लगे। ऊपर सेठ जी बैठे थे पेड़ पर, ये सारा नजारा देख रहे थे, घबरा गए, डर गए। उस हड़बड़ाहट में उनके शरीर में थोड़ी हलचल हुई। हलचल होने के कारण नीचे खड़े डकैतों को पता लगा कि शायद कोई ऊपर है। ऊपर देखा तो सेठ जी बैठे हुए। सेठ जी को नीचे उतारा। सेठ जी घबरा गए। सेठ जी ने कहा कि आप मुझे गोली मत मारो, मुझे जान से मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं, ना मैंने ये भोजन रखा, मैंने कुछ नहीं किया। तो सरदार ने कहा कि कोई बात नहीं, हम गोली नहीं मारेंगे, तुमने ये जो जाल बिछाया है इसका हमें पता चल गया, अब तुम ये भोजन खाओ, चलो भोजन करो। सेठ जी ने कहा कि नहीं, भोजन तो मैं नहीं करूं, भोजन तो मुझे करना ही नहीं। तो सरदार ने कहा कि देखा, मैंने कहा इसमें जहर मिलाया हुआ, इसी व्यक्ति ने जहर मिलाया, इसीलिए नहीं खा रहा, अब तो भोजन इसे खाना पड़ेगा। तो सेठ जी ने कहा कि मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मैंने तो कसम खाई है, मैं भोजन नहीं खाऊंगा, मुझे भोजन नहीं करना। तो सरदार ने कहा कि तुम क्यों नहीं करोगे भोजन, तुम्हें तो भोजन करवाया जाए, इसके हाथ पैर बांधो, इसे भोजन करवाओ। भोजन में विष मिलाता है, हमारे खिलाफ जाल फैलाता है, हमें पकड़ना चाहता है, आज इसकी सारी अकड़ निकालो। और बाकी डाकू सेठ के हाथ पैर पकड़ते हैं, उसे भोजन किया। जब भोजन खा लिया जाता है और सेठ जी को कुछ नहीं, तो डाकू का सरदार बोलता है कि इसे तो कुछ भी नहीं। तो सेठ जी कहते हैं मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि भोजन मैंने नहीं बनाया, ना मैंने रखा है, आपने जबरदस्ती मुझे भोजन करवाया, इसमें कोई विष नहीं, विष होता तो मैं मर जाता ना, लेकिन मैं तो आपके सामने हूं। तो सरदार ने कहा कि फिर तुमने क्यों मना किया, तुमने क्यों कहा कि मैं भोजन नहीं करूं। तो सेठ जी ने सारा वृतांत बताया कि किस तरह से मैं धर्मशाला में रुका था, किस तरह से वो साधु वहां पर, उन साधु ने कहा कि नाम जाप करने से, भगवान का नाम लेने से हर चीज की प्राप्ति हो सकती। और मैंने कहा कि नहीं, ये संभव नहीं है, भगवान नहीं होते। और देखिए उनकी बात सत्य हुई, किस तरह से आप आए, किस तरह से मुझे भोजन करवाया। आज मुझे यकीन हो गया कि सबके दाता राम है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये सेठ जी संत मलुक दास जी थे, भगवान के अनन्य भक्त। बताते हैं कि 108 साल तक इस धरती पर रहे, बहुत कुछ लिखा, भगवान के अनन्य भक्त हुए, ईश्वर से बेहद प्रेम करते थे। एक नाम जाप करने की बहस पर पूरा जीवन बदल गया। जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान का नाम लेने से, आराधना करने से कुछ नहीं होता, उनको मैं कहता हूं एक बार विश्वास करके तो देखो। आपका नाम जाप करने से आपके शरीर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। सिर्फ आपकी ऊर्जा सकारात्मक नहीं होती, आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है। और जब आपके आसपास की ऊर्जा बदल जाती है तो ऐसी कोई चीज नहीं होती जो असंभव होती है, क्योंकि मेरे ईश्वर के शब्द कोश में असंभव शब्द ही नहीं। आपने कभी सोचा है कि जंगलों में इतने बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं, बड़े तरीके से लगे होते हैं, कौन आकर के उनको जल देता है? जितने भी जीव इस अनंत ब्रह्मांड में है ना, एक छोटी सी चींटी, उसकी जो पदचाप होती है ना, वो जब चलती है और जो आहट होती है चींटी की पदचाप, उसे भी सुनता है मेरा ठाकुर। एक बार विश्वास करके देखो, और जिस दिन आप विश्वास करना शुरू कर देंगे ना, आपके जीवन में पल प्रतिपल चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चमत्कार तो हर पल हो ही रहे हैं, लेकिन आंखों के सामने अविश्वास का पर्दा है।
जैसे ही अविश्वास का पर्दा हटेगा और विश्वास नेत्रों में जागृत होगा, मन में जागृत होगा, आपकी दृष्टि में वो क्षमता आ जाएगी कि आपको ये सारे चमत्कार दिखाई देने शुरू हो जाए। एक अदृश्य शक्ति आपके चारों तरफ एक घेरा बना देगी जिससे आप सुरक्षित रहेंगे। इतनी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर से होगा, आपकी वाणी से होगा कि लोगों के जीवन बदलने शुरू हो जाएंगे। आपके चेहरे पर एक अद्भुत तेज आएगा। आपकी ऊर्जा में वो क्षमता आ जाएगी कि आपसे मिलकर के कितना भी नकारात्मक व्यक्ति हो सकारात्मक हो जाए, क्योंकि जब आप ईश्वर के करीब जाते हैं तो ईश्वर की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, आप ईश्वर के प्रिय हो जाते हैं। ईश्वर आपको सारी क्षमताएं प्रदान करते हैं। इसलिए एक बार विश्वास करके देखिए, फिर देखिए हर पल चमत्कार। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।